Yes, students, myself Puneet Agarwal. Today I am explaining you chapter number 8, Microsoft Excel 2016 Part 3. Students, as you know, I divided this chapter into some parts because of so many topics are there in this chapter. So today I explain part 3 related to some of the topics from this chapter, Microsoft Excel 2016. Okay, students. Now the first topic is moving around the spreadsheet. स्प्रेडशीट में हम किस तरह से वर्क करते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक हमारे सामने है, एज यू सी ऑन द स्क्रीन। To input data in a worksheet, we have to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys defined in the given table. Students, एक्सेल वर्कशीट में जब कभी हमें डाटा इनपुट करना होता है तो उस समय पर हमें सेल पॉइंटर को मूव कराना होता है एक सेल से दूसरी सेल की ओर, और इसके लिए हम यहाँ पर कई तरह की कीज अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज करते हैं टेबल की फॉर्म में। Now you can see on the screen a table is shown some information. First of all, you can see right arrow key. इस की का फंक्शन क्या होता है जानेंगे इसके बारे में। This key is used to move one column right. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं डाटा इनपुट कराने के लिए, तो कीबोर्ड पर जो कीपैड होता है वहां आप अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट एरो कीज को देखते हैं। इन कीज के कुछ फंक्शंस हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट पर वर्क कर रहे होते हैं तो इन कीज की हेल्प से हम यहाँ पर डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो राइट एरो की का क्या वर्क है, मूव्स वन कॉलम राइट, यानी कि एक कॉलम राइट साइड को मूव कराना। एंड लेफ्ट एरो की मूव्स वन कॉलम लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से कॉलम को मूव करा देती है। अप एरो की, अगर हम अप एरो की का यूज करते हैं तो यहां से हम वन रॉ ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं। सिमिलरली डाउन एरो की मूव्स वन रॉ डाउन। स्टूडेंट्स, इन सभी कीज को यूज करके हम चारों डायरेक्शंस में सेल को चेंज कर सकते हैं और हम उसमें डाटा फीड कर सकते हैं। पेज अप, स्टूडेंट्स कीपैड पर आप देखेंगे पेज अप नेम से एक की moves the active cell highlight to first row of the spreadsheet and can be used as alternative to scroll up the worksheet. पेज अप की का वर्क होता है जो एक्टिव सेल है उसको स्प्रेडशीट की फर्स्ट रो पर ले जाना, और उसे हम ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं वर्कशीट को स्क्रॉल करने के लिए। पेज डाउन moves the active cell highlight to the next sheet and can be used as an alternative to scroll down the worksheet. Students, पेज डाउन का यूज करके हम एक्टिव सेल को मूव कराते हैं नेक्स्ट शीट की ओर, और इसे यूज किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव वर्कशीट को स्क्रॉल डाउन कराने के लिए। Control plus home moves the cell pointer to the first cell of the topmost row, like as A1. Students, मैंने आपको
प्रीवियस क्लास में समझाया था कि सेल एड्रेस के बारे में। सेल एड्रेस क्या होता है, जो कि रो नंबर और कॉलम लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सेल एड्रेस E1, तो ये क्या होता है, इसमें कंट्रोल प्लस होम का हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये सेल पॉइंटर को मूव कराता है फर्स्ट सेल की ओर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एंड, moves the cell pointer to the last used cell on a spreadsheet। कंट्रोल प्लस एंड का यूज करके सेल पॉइंटर को लास्ट यूज्ड सेल की ओर मूव किया जा सकता है स्प्रेडशीट पर। क्विक व्यू, स्टूडेंट्स वी कैन एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार बाय यूजिंग द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू की कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपके सामने जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक कीबोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर जो कीज हैं वो हाईलाइट हो रही हैं ब्लू और रेड कलर के यहाँ पर बॉक्सेस में। तो ये जो की कॉम्बिनेशन है इसका यूज करके हम यहाँ पर फॉर्मूला बार को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्विक व्यू, टू ओपन अ वर्कबुक क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन on the file tab menu और press Ctrl plus O की कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स अगर हम वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो हमें फाइल टैब में जाकर मिलेगा, या हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम Ctrl plus O की कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डाटा। डाटा को कैसे एंटर किया जाता है जानेंगे इसके बारे में। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एंटर डाटा इन अ वर्कशीट एज शोन इन द फिगर। स्टूडेंट्स अगर हम वर्कशीट के अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। नाउ ओपन अ न्यू वर्कबुक बाय सेलेक्टिंग the blank workbook thumbnail from the start screen। स्टूडेंट्स हमें एक नई वर्कबुक को ओपन करना होगा और सेलेक्ट करना होगा ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल। ये कहाँ मिलेगा हमें, स्टार्ट स्क्रीन पर। देन क्लिक ऑन द सेल D1 एंड टाइप वीकली एक्सपेंस। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल आपके सामने है कि हम एक्सेल वर्कबुक में किसी भी वर्कशीट के अंदर जब डाटा फीड कर रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं, तो किस तरह से हम डाटा को एंटर करते हैं, इसका एग्जाम्पल है। आप भी इसी तरह से करके देखिएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लास्ट साइड में दिए हुए होंगे, आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है एग्जाम्पल वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, D1 सेल पर क्लिक करना होगा और टाइप करना होगा वीकली एक्सपेंस। Now select the range where you enter the text। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा जहां पर भी आप टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब। स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन होम टैब इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर हमें मर्ज एंड सेंटर का जो बटन है ये लोकेटेड है अलाइनमेंट ग्रुप में। इस बटन पर हमें क्लिक करना होगा जो हमें होम टैब पर मिलता है। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी और डाटा हमारा सेंटर में सेट हो जाएगा। The selected cells will be merged and the text will be centered। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल्स हैं सेलेक्ट की हुई वो मर्ज हो जाएंगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें सेंटर में दिखने लगेगा। क्लिक ऑन द सेल A2 एंड टाइप आइटम्स। अब हमें क्या करना होगा, माउस की हेल्प से हम क्लिक करेंगे A2 सेल पर और टाइप करेंगे आइटम्स। प्रेस द राइट एरो की और इसके बाद हमें यहाँ से राइट एरो की को प्रेस करना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि हम लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज का यूज करके वर्कशीट में मूव कर सकते हैं एनीवेयर, ओके, ऑल ओवर डायरेक्शंस में।
टाइप मंडे इन B2 एंड ट्यूसडे इन C2। अब हमें अलग अलग सेल्स में, जैसा कि यहाँ डिफाइन किया हुआ है सेल एड्रेस B2 और C2, इनमें हमें टेक्स्ट इनपुट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर B2 में मंडे टाइप किया गया है और C2 में ट्यूसडे लिखा गया है। Likewise, enter data in the rest of the cells as displayed in the figure। आपको जैसा यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, इसी तरह से आप बाकी सेल्स में भी डाटा एंटर करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे होंगे सभी। क्लिक ऑन द सेल A3। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पर टाइटल लिख दिया, मर्ज सेंटर कर दिया, और उसके बाद हमने सेकंड रो में A2, B2, C2 इस तरह से इन सभी सेल्स में भी डाटा इनपुट कर दिया। अब हम A3 पर आ जाते हैं। A3 सेल पर आने के बाद इस पर क्लिक करके टाइप ई टेबल्स एंड प्रेस द एंटर की। हमें यहाँ पर ई टेबल्स टाइप करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। The cell pointer shift to cell A4। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो सेल पॉइंटर शिफ्ट हो जाता है सेल A4 में। टाइप फोल्डिंग एंड प्रेस डाउन एरो की टू मूव द सेल A5 एंड टाइप मिल्क। और यहाँ पर हम इसी तरह से जो डाटा देख रहे हैं, डाउन एरो की को प्रेस करते हुए हम नेक्स्ट सेल में मूव हो जाते हैं A5 में। यहाँ पर मिल्क टाइप कर देना है। सिमिलरली एंटर द रिमेनिंग डाटा। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक टेबल बन गई है जहां पर वीकली एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं और आइटम्स नेम लिखे हुए हैं एक साइड में वीक डेज लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर जो भी आइटम्स हैं, जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, तो वो सभी डे वाइज यहाँ पर सेट हो गए हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं रिमेनिंग डाटा। To go to a specific cell, use Ctrl+G और press F5 फंक्शन की। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्विक व्यू है कि आप Ctrl+G कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप डायरेक्टली F5 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। क्विक व्यू। To go to a specific cell, use Ctrl+G or F5 function key. Type the cell reference in the reference field or go to dialog box. Students, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सेल रेफरेंस में जो रेफरेंस देना होता है, टाइप करना होता है, गो टू डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, गो टू आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर जो भी सेल एड्रेस आप फाइंड करना चाहते हैं वो रेफरेंस आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। To insert a new worksheet, press Shift+11। स्टूडेंट्स, आपने वर्कबुक ओपन की हुई है और उसमें आपको बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। अगर आप उससे ज़्यादा वर्कशीट्स चाहते हैं इंसर्ट करना तो उसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, Shift+F11। Okay students, I hope you are all understood all these topics very well explained by me today. Okay, take care, thank you, all the best.